अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल शामदीद। आज एक और वीडियो आपके साथ। जैसा कि रिज़ल्ट आया है पहले, और रिज़ल्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमें हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पहला सेमेस्टर भी होता है, और स्पेसिफाई अगर करें तो आखिरी सेमेस्टर और पहले सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। अगर दरमियान में लोगों का कोई मसला है, वो दो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो पेपर रीचेकिंग कैसे करवाई जाती है और उसकी आखिरी तारीख और फीस कितनी है, तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का। और दूसरा, अगर रिजल्ट से मुतल्लिक आपको कोई भी शिकायत है यूनिवर्सिटी से, तो फिर आपको किस तरह से ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आप एंड तक देखें तो आपको प्रॉपर ये समझ आ जाएगी, और समझ इस तरह आ जाएगी कि नेक्स्ट अगर खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो फिर आप को ये पता होगा कि इस किस्म की प्रॉब्लम में आपने कैसे अपना जो कंप्लेंट है या रीचेकिंग करवाने का कोई मसला है तो किस तरह से आप चलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लोगों के लिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वैसे ही देखते हैं, तो सब्सक्राइब बटन के क्लिक करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन लाजमी आपको मिल जाए। और फिर उस चीज़ को वीडियो को देखना आप चलें। आप ज़रा देख लेते हैं हम रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट जो पब्लिश हुआ था 11 को, आज है 12, दूसरा दिन है रिजल्ट आए हुए को। अब हम देख लेते हैं वीडियो का हमारा टॉपिक है उधर हमने क्या, पेपर रीचेक। पर रीचेकिंग अगर आपने करवानी है तो फिर 11 को रिजल्ट आया था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है, स्टूडेंट विश टू अप्लाई फॉर पेपर रीचेक आर एडवाइज टू विजिट द स्टूडेंट सर्विस सेक्शन, रिक्वेस्ट फॉर पेपर रीचेक ULMS 7 days आफ्टर रिजल्ट अनाउंस। यानी रिजल्ट जब अनाउंस हो गया तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर, कल 11 थी, आज 12 है, दूसरा दिन हो चुका है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 4 7, यानी 17 तारीख तक 7 डेज बनते हैं। और कोशिश करें 17 तक ना जाने की। आप 16 तारीख तक अगर चाहते हैं रीचेक की पेपर, वो आप 16 तक लाजमी अप्लाई कर दें। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दें। सबसे पहले आपने अपना LMS ओपन कर लेना है। LMS ओपन करना आप सीख गए हैं। ऐसा कोई ये LMS ID और पासवर्ड आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए। तो आपने LMS ओपन करने के बाद आप जाना है स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में अगर आएंगे तो यहाँ पे मेन हेडिंग्स के नीचे कुछ सब हेडिंग्स भी हैं। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आने के बाद आपने यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे 5वां ऑप्शन है, अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर्स, इसको क्लिक करेंगे। और इसको क्लिक करने के बाद अभी जो आपके सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट थे वो जैसे भी हैं, जितने भी थे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब आपने करना क्या है कि जो भी पेपर रीचेक करवाना चाहते हैं आपने यहाँ पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट सबमिट कर। जैसे ही सबमिट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट वोचर, तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे एक 500 रुपये का चलान जनरेट कर भी देता हूँ आपको। यहाँ देखिए ये 500 का चलान है, और आपकी जो रीचेकिंग का प्रोसेस है वो 500 पे करने के बाद होगा। और ये जो 500 का चलान है ये चला गया है अब आपके, ये देखिए जी 500 का। और ड्यू डेट भी यहाँ पे बताई हुई कि 18 तक आप लाजमी पे करेंगे, और फिर आपकी जो रीचेक हो जाएंगी। अब जरा आज स्टूडेंट ने तो रीचेकिंग नहीं करवानी तो हम रिक्वेस्ट को विदड्रॉ कर देते ताकि 500 रुपये का काम का नुकसान। यहाँ आने के बाद हम रिक्वेस्ट को विदड्रॉ कर रहे हैं हमने रीचेक। तो अगर आपने करवानी है तो इस तरीके से आप पेपर करवा सकते हैं, और हर पेपर की 500 रुपये इसकी फीस होती है। अब रीचेकिंग रूल्स में मैं आपको बता देता हूँ कि रूल्स हैं क्या। स्टूडेंट में रिक्वेस्ट फॉर पेपर रीचेकिंग विद इन 5 वर्किंग डेज, यहाँ पे 5 दिया हुआ है लेकिन वहाँ पे उन्होंने डेट 7 कर, 7 दिन तक आप कर सकते हैं। रीअसेसमेंट ऑफ पेपर शेल नॉट बी परमिसिबल इन एनी सर्कमस्टेंस, यानी उस पेपर की रिकाउंटिंग ही होती है, रीचेकिंग नहीं होती। जैसे आपको पता है कि रूल्स नहीं होता कि आप पेपर को दोबारा से चेक करें, और जस्ट रिकाउंटिंग होती है। Whereas the rechecking does not mean reassessment, re-evaluation, remarking of the papers. The controller option shall constitute a panel for rechecking of papers comprised of at least 3 members, concerned HOD in charge, subject expert, 1 सीनियर ऑफिसर। 3 लोगों की कमेटी बिठाई जाएगी, और वो आपका क्या करेगी वो कमेटी। द पैनल कमेटी शैल परफॉर्म कन्फर्म फॉलोइंग स्टेप्स, कमेटी ने ये चीज़ें चेक करनी है। नो पोर्शन ऑफ एनी आंसर हैज़ बीन लेफ्ट अनमार्क, कोई ऐसा पोर्शन तो नहीं रह गया जिसका नंबर ना ले। द टोटल ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन करेक्टली मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी जो जिनके भी आंसर लगे हैं, नंबर्स लगे हैं, वो सारे के सारे टोटल हो गए प्रॉपरली। ऑल टोटल्स हैव बीन करेक्टली ब्रॉट ऑन दैट डाटा, और जो टोटल किया है सब क्वेश्चंस को और उनको फिर मेन पेज के ऊपर सम दिया गया है। देयर इज नो मिस्टेक इन द
क्या और उसके बाद अगर देखेंगे कि गलती तो नहीं है, ग्रैंड टोटल किया है सब बाकी सारे सवालों के नंबर्स को, तो टोटल चेक कर लिया जाएगा। द हार्ड हैंड राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट शेल बी टेल्ड विद द क्वेश्चंस आंसर बुक इन केस ऑफ ऑफलाइन। और फिर हैंड राइटिंग को भी ऑफलाइन पेपर्स होते हैं जैसे वगैरह का होता था, लेकिन अब वो भी ऑनलाइन। सबमिट रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द एवेल्यूएशन, और फिर वो कमेटी अपनी जो रिकमेंडेशन है वो बताएगी कि पेपर ठीक चेक हो गया या कोई मसला था, जो भी उसमें जो फाइंडिंग होगी वो फिर आप ये कमेटी ने काम करने हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट में चेक हिज हर पेपर फिजिकली एट द पीरियड शेड्यूल बाय ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर। शेड्यूल जारी किया जाता है, उस दौरान वो आपको बता देते हैं कि आप आके अपना पेपर चेक कर सकते हैं फिजिकली। द स्टूडेंट मस्ट फॉलो द पीरियड शेड्यूल, जो भी शेड्यूल बनाया जाएगा के अंदर जाके आप वो पेपर देख सकते हैं। मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मोबाइल वगैरह आप जब आप चेकिंग के लिए जाएंगे अपने पेपर, तो मोबाइल वगैरह ताकि आप इस तरह की कुछ तस्वीरें बना के सोच। नो अदर पर्सन इज अलाउड विद द स्टूडेंट विद इन द ऑफ चेकिंग सेंटर में सिर्फ स्टूडेंट जाएगा, उसके साथ कोई दूसरा बंदा अलाउ नहीं होता। ओनली वन रीचेकिंग चांस विल बी प्रोवाइडेड, एक पेपर के ऊपर सिर्फ एक ही दफा रीचेकिंग होगी। ऐसा नहीं कि एक दफा रीचेकिंग हो गई तो फिर आप आके दोबारा से अप्लाई और फिर कहेंगे जी दोबारा से। रीचेकिंग शेड्यूल प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर शैल बी फाइन। रीचेकिंग का जो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा वो फाइनल होगा। उसमें आप ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई काम पड़ गया है तो मेरा जो डेट है वो आगे पीछे कर दें, मैं फिर आ जाऊंगा। लेकिन जो फाइनल कर दी जाएगी उसमें आपको जाके वो चेक होगा अपना पेपर। यूनिवर्सिटी हैव टू राइट अपडेट चेंज द शेड्यूल, यूनिवर्सिटी को राइट है वो कर। छठा पॉइंट क्या है, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट शुड कोड इंक्रीज डिक्रीज इन लाइट ऑफ फॉर दी अबव रिजल्ट शैल बी करेक्टेड। अगर उसमें कुछ भी फाइंडिंग होती है, इंक्रीज भी हो सकते हैं डिक्रीज भी हो सकते हैं, तो फिर वो अपडेट कर दिए जाएंगे। इन केस ऑफ द रीचेकिंग रिक्वेस्ट रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ मार्क्स द रीचेक विल, अगर तो नंबर बढ़ जाते हैं वो 500 रुपये जो है वो आपको रिफंड कर दिए जाते हैं, अगर नहीं बढ़ते तो लग। द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल, ये तो पता ही होता है कि आप प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि आपने अप्लाई कैसे, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई करें और उसके बाद आप फौरन इजी पैस पे कर दें तो आप पे हो जाएगी और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आखिरी क्या है, यू विल बी इन्फॉर्म रिगार्डिंग द फाइनल डिसीजन ऑफ द रीचेकिंग रिक्वेस्ट विद इन 15 to 20 डेज। 15 से 20 दिन के अंदर रीचेकिंग के बाद आपको फिर ईमेल के जरिए बता दिया जाता है, और वो ईमेल कहाँ की जाती है, जो स्टूडेंट मेल होती है वीयू की तरफ के ऊपर, ना कि कोई पर्सनल ईमेल के ऊपर। उम्मीद है कि ये चीज़ें अब आपको समझ आ गई होंगी कि रीचेकिंग पेपर्स की जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या शर्तें हैं उसकी। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर रिजल्ट से मतलब कोई शिकायत है आपकी तो आपने क्या करना है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा VU 001 FR लिखा हुआ है, जबकि उन्होंने तमाम के तमाम जो 12 लेक्चर्स थे 12-14, उसके लिए आपने क्या करना, के लिए आना है LMS ओपन कर लीजिएगा। LMS में बिल्कुल कंटेक्ट अस में जाएंगे, आप थोड़ा सा भूल गया, कंटेक्ट अस में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे हेल्प में। हेल्प के बाद आपने यहाँ पे जो पेज ओपन होगा उसमें आपने अपने LMS ID से लॉगिन करना है। ये जो पिन का है ना, ये मेरी विंडो की सेटिंग है, ये आपको उसकी पढ़ने की, आपने जस्ट ID और पासवर्ड लगाना है और आपने लॉगिन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपकी सेम विंडो में ना लॉगिन हो, यानी सेम ब्राउजर में, तो फिर दूसरा ब्राउजर इसमें है साथ में जाके आप इसको लॉगिन कर लेंगे। इसके लिए आपने VU की वेबसाइट पे जाना है, vu.edu.pk, और बिल्कुल नीचे जाएंगे आप कंटेक्ट में, कंटेक्ट के बाद हेल्प, और हेल्प में फिर आपने जाके अपना ID पासवर्ड लगा देना है जो LMS का है। यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल। जैसे ही आपका ये लॉगिन हो जाए, आपने जाना है एग्जामिनेशन में, और उसके बाद कंडक्ट में, रिजल्ट में। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि स्पोर्ट सिस्टम एग्जामिनेशन रिजल्ट, और रिजल्ट ये है हमारा सिनेरियो है जिस तरह जाना है। स्पोर्ट सिस्टम में हम गए रिजल्ट में, और रिजल्ट के बाद फिर हमें रिजल्ट रिलेटेड के यहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। सपोज करें कि जिनका VU 001 वो कहते हैं कि हमने सारे के सारा देखा हुआ है, लेकिन उनका वो अपडेट नहीं हो रहा, यानी वहाँ पे फेल लिखा हुआ आ रहा है, F लिखा हुआ आ रहा है, वो यहाँ पे अपनी क्यूरी लिखकर कंप्लीट सबमिट कर देंगे। अगर साथ में कोई स्क्रीनशॉट उनके पास है व्यूज का, जैसे 001 के लेक्चर्स हैं वो सारे टिक लगे होंगे, को भी वो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। तो फिर सबमिट करेंगे तो इस तरह नंबर का जनरेट हो जाएगा, और फिर आप इस चेक कर सकते हैं आके जो भी क्यूरीज। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्यूरी जब कोई अपडेट की जाती है, फिर यहाँ पे का अप्लाई भी आता है। तो इस तरह ये तरीकाकार है आपका यहाँ पे जो क्यूरीज हैं सबमिट करने की, कोई कंप्लेन करने की, और सबमिट करने के बाद फिर आप लॉग आउट कर दीजिएगा। और जब आप 1-2 दिन के बाद आपको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो तो ये थी हमारी आज की वीडियो के एक तो रीचेकिंग का तरीका, आखिरी तारीख, फीस और रिजल्ट से मुतल्लिक अगर कोई भी शिकायत आपको, तो आप ये क्यूरी कैसे देख के समझ आ गई होगी।
जाते जाते अगर अभी तक वैसे ही वीडियो देख रहे थे, आप सब्सक्राइब भी नहीं है, कर लीजिएगा। बेल आइकॉन भी साथ आपके शो हो जाएगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।